आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने साधारण परिवार में जन्म लेकर असाधारण ऊंचाइयों को छू लिया। यह कहानी है नरेंद्र मोदी की, एक ऐसे बालक की जिसने बचपन में चाय बेची, जीवन में संघर्ष देखे, ताने सुने, कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से नगर में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि सुख और सुविधाएं आसानी से मिल जाएं। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बचपन में नरेंद्र मोदी भी अपने पिता की सहायता करते थे। वे छोटे से बालक थे पर उनके मन में बड़े सपने थे। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को चाय देते हुए वे केवल काम नहीं करते थे, वे जीवन को समझते थे। वे लोगों की बातें सुनते और अपने भीतर एक अलग ही दृष्टि विकसित करते। बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति प्रेम था। वे विद्यालय में सामान्य छात्र थे पर मंच पर बोलने में उन्हें विशेष रुचि थी। नाटक और भाषण प्रतियोगिताओं में वे भाग लेते थे। उनके भीतर आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की, लेकिन उनके विचार बहुत ऊंचे थे। वे मानते थे कि जीवन में परिस्थिति बड़ी नहीं होती, सोच बड़ी होती है। युवा अवस्था में उन्होंने घर छोड़कर देश को समझने का निश्चय किया। वे अलग अलग स्थानों पर गए, साधु संतों के संपर्क में रहे और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास किया। यह समय उनके व्यक्तित्व निर्माण का था। कठिन जीवन जिया पर शिकायत नहीं की। वे जानते थे कि संघर्ष ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया। संगठन से जुड़कर उन्होंने लोगों के बीच काम किया। वे जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उनका विश्वास था कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के बीच रहकर उनकी पीड़ा को समझे। वे दिन रात मेहनत करते रहे। उनके जीवन में आराम का स्थान बहुत कम था। समय के साथ उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिली। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने विकास को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। सड़कों, बिजली, पानी और उद्योग के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए। उन्होंने प्रशासन में सख्ती लाने का प्रयास किया। आलोचनाएं भी हुई, विरोध भी हुआ, पर उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि जो व्यक्ति कुछ नया करता है उसे आलोचना का सामना करना ही पड़ता है। साल 2014 में देश ने एक नया इतिहास देखा। एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना। यह केवल एक पद प्राप्त नहीं था, यह उन लाखों युवाओं के लिए संदेश था कि सपने सच हो सकते हैं। यह उस बालक की जीत थी जिसने कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली तो वह क्षण केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का क्षण था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश को नई दिशा देने का प्रयास किया। स्वच्छता अभियान, जन धन योजना, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत जैसे अनेक प्रयास किए। उनका जोर उस बात पर रहा कि देश का हर नागरिक सशक्त बने। उन्होंने कहा कि देश की शक्ति उसके युवाओं में है। यदि युवा जाग गए तो देश बदल सकता है। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में विश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे गरीब परिवार से हैं इसलिए वे कुछ बड़ा नहीं कर सकते। उन्होंने यह सोचा कि वे भारत के नागरिक हैं इसलिए वे कुछ बड़ा करेंगे। यही सोच उन्हें आगे ले गई। उनके जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आए जब लोग उन्हें कम आंकते थे। कई बार उन्हें अपमान सहना पड़ा, पर उन्होंने हर अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। वे कहते हैं कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए। यदि आप रुक गए तो पीछे रह जाओगे, इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। आज जब हम उनकी यात्रा को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके पीछे वर्षों का परिश्रम, त्याग और अनुशासन होता है। नरेंद्र मोदी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। चाय बेचना भी उतना ही सम्मानजनक है जितना देश का नेतृत्व करना केवल सोच और परिश्रम का है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास साधन कम है तो निराश मत होइए। साधन नहीं, संकल्प बड़ा होता है। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना बंद कर देना गलत है। नरेंद्र मोदी की यात्रा यह संदेश देती है कि हर युवा के भीतर एक शक्ति छिपी है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने की है। यदि एक साधारण परिवार का बालक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस याद रखिए, हार केवल वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। इसलिए अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, स्वयं पर विश्वास रखिए। मेहनत को अपना साथी बनाइए, अनुशासन को अपना मार्गदर्शक बनाइए और देश सेवा को अपना उद्देश्य बनाइए। सफलता देर से मिलेगी पर अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।